वार्डों के निरंतर जारी सर्वे में हम उजागर कर रहे हैं आपके स्थानीय नेताओं का राजनीतिक चरित्र। हम खोल रहे हैं पोल आपके जनप्रतिनिधियों के चुनावी वादों की। आपके पार्षदों ने 5 सालों में आपको क्या दिया? आपके पार्षद से आपको क्या मिला? क्या आपके नेता चुनाव के बाद वार्ड में नजर आए या हवाई वादों के साथ हुए छूमंतर? तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहुंचे विधानसभा 4 के वार्ड क्रमांक 67 महाराजा होलकर। क्या कहता है वार्ड का असल हाल? कैसा रहा पार्षद राजेश शुक्ला का कार्यकाल? जानने के लिए देखिए रेड टीवी के हमारे संपादक प्रियंका पांडे के साथ नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। तो लगातार जारी है आपके अपने पार्षदों के बेनकाब होते हुए चेहरे और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि पंचवर्षीय कार्यकाल के दौरान आपके अपने पार्षदों से आपको क्या मिला और क्या कुछ बाकी रह गया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आप पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के वार्ड क्रमांक 67 में महाराजा होलकर। क्या कहता है इस वार्ड का जमीनी धरातल, क्या कहती है वार्ड की दशा और क्या कहती है वार्ड की जनता, जानने के लिए देखिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। वार्ड 67 में कुल 19,000 मतदाता हैं और 30,000 लगभग जनसंख्या है। वार्ड में कुल 25 बूथ हैं जिसमें 10,000 पुरुष और 9,000 के लगभग महिला है। पिछले चुनाव के परिणामों की बात करें तो भाजपा के राजेश शुक्ला ने कांग्रेस के अजय प्रत्याशी सुरजीत चड्ढा को लगभग 768 मतों से मात दी थी और क्षेत्र के पार्षद बने। संभावितों पर नजर डालें तो विधानसभा 4 का एकमात्र वार्ड है जो कि पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुआ है, जहां भाजपा से पूर्व एल्डरमैन बंसीलाल चौरसिया की पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता शीतल सोनी, वहीं पूर्व वार्ड अध्यक्ष राजेश मदनपुरिया की धर्मपत्नी, पूर्व पार्षद सुधीर देड़गे की धर्मपत्नी, भाजपा नेत्री संगीता गजकेश्वर, भाजपा नेत्री लता चौहान, भाजपा नेता प्रकाश राठौर की पत्नी शामिल है। वहीं कांग्रेस से फिलहाल एक भी नाम सामने नहीं आया है। बहरहाल चुनावी प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर राजनीतिक दलों की ही होगी। नेताओं का रिपोर्ट कार्ड जनता की प्रतिक्रिया के बिना हमेशा अधूरा रह सकता है। यही कारण है कि अब हम जोशी मोहल्ला पहुंचे हैं। वार्ड क्रमांक 67 का ये हिस्सा है। आइए यहाँ के क्षेत्रीय रहवासियों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पार्षद राजेश शुक्ला का कार्यकाल कैसा रहा। पार्षद के कार्यकाल में हुए कार्यों की पड़ताल करने के लिए जब रेड टीवी टीम ने जोशी मोहल्ले के रहवासियों की राय ली तो रहवासियों ने अपार समस्याएं सुनाई एवं पार्षद की निष्क्रियता के बारे में बताया। ड्रेनेज और गटर लाइन टूटने से सड़कों पर गंदे पानी का रिसाव है। रहवासियों की माने तो पार्षद वार्ड में चुनाव जीतने के बाद से कार्यकाल समाप्त होने तक नहीं पहुंचे। इस कारण स्थानीय जनता महापौर मालिनी गौड़ को जानने के कारण समस्याएं सुनाती रही। कोई किसी चीज की परेशानी है, सब चीज की परेशानी है हमारे यहाँ। तो पानी अच्छा मिल रहा है, नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है। पानी की किल्लत होती होती है, बारिश में जल जमा हो जाता है। हो जाता है। पार्षद से शिकायत नहीं करते? पार्षद से शिकायत करने जाते हैं तो वो बोलते हाँ देखेंगे, आके देखेंगे। देते हैं आप लोग? वहाँ तो सब टाल दिया। अब फिर तो चुनाव आने वाले तो ऐसे नेताओं को आप भी टाल नहीं, देंगे। हम भी टाल देंगे ऐसे को। तो आपकी नजरों से राजेश शुक्ला पास हुए कि फेल? फेल है वो। तो आपके बाद कभी आए पार्षद आपके? कोई कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। यहाँ मोहल्ले में आते नहीं। इतनी तकलीफ होती होगी पानी वगैरह की? बहुत तकलीफ है हम लोगों को। तो बोलते हैं फिर आप? हम किससे बोलेंगे? जिससे बोलना होता है उससे बोल देते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं छोड़ खोल के पट्टे थे। हर बात में बहुत दिक्कत होती है। पार्षद कभी नहीं आते? कभी आते ही नहीं है, सिर्फ वोट ले जाते हैं। दीदी आपके पार्षद को पहचानती हैं? हाँ, देखा बस क्या नाम है? राजेश शुक्ला ना। हाँ, कैसा कार्यकाल रहा? कुछ नहीं, हमारे एरिया में कभी आए ही नहीं हूँ ना, कभी नहीं आए। बस वो 12 भाई में उन्होंने करा हुआ है, क्या काम किया यहाँ? कुछ भी नहीं कर। नहीं किया। फिर आप लोगों को समस्याएं होती थी तो किससे बोलते थे आप लोग? अब हमारे यही नहीं, कोई सुनता ही नहीं था हमारी समस्या नहीं। आपकी नजरों में राजेश शुक्ला पास हुए कि फेल? हमारे नज़र में तो फेल। कैसा कामकाज रहा उनका? अच्छा रहा। अच्छा कामकाज रहा? क्षेत्र में सक्रियता थी उनकी? हाँ, कभी आते थे, कभी नहीं आते थे। कभी आते थे, कभी हाँ नहीं आते? हाँ, क्या नया काम किया आपके जोशी मोहल्ले के लोगों ने? ये तो सफाई अभियान ही चल दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं किया? सफाई उसका- पूरे इंदौर में चल हाँ, और कुछ नया किया हो? और कुछ नया तो कोई कोई नया काम नहीं। नहीं किया?
5 साल में कुछ भी नहीं दिया नहीं। आपको पार्षद ने? बस राशन वासन बांटा। राशन बांटा हाँ। आपको पार्षद ने? कौन है क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा। पानी अच्छा मिल रहा है आप लोगों को पीने हाँ, का? पानी मिल शुद्ध पानी आता हाँ। है? की लाइटें वगैरह रात में हाँ जलती हैं? चलती है चलती है। साफ सफाई की गाड़ियां आ रही हैं? हाँ पार्षद को पहचानती है अपने? नहीं मैं भी नहीं पार्षद को पहचानती नहीं पहचानती? नहीं पहचानती। आपको कई समस्याएं आती होंगी गर्मियों के दिनों में, हाँ। पानी की दिक्कतें आती हैं, किससे बोलते हैं फिर तो आप? उनसे जाते हम बोलते हैं किससे उनसे? वो नेता से ही कौन से ये मालवी गोड़ से बोलते जाके। और अभी भी हमारे लॉकडाउन में हम इतना हुआ हमको कोई नहीं सहायता नहीं दी, उन्होंने ही सहायता दी हमको। पार्षद घर बैठे खाना ही उन्होंने पहुँचाया, राशन भी उन्होंने ही पहुँचाया हमको। वो हमारे इधर कोई आता ही नहीं है। कोई भी नहीं आता? नहीं आता यार बहुत बेटा, समस्याएं होती होंगी फिर तो? बहुत समस्या होती है गर्मी के हमारे दिनों में इधर। तो बहुत किल्लत होगी हाँ पानी की। बहुत इल्लत होती है हमारे यहाँ तो। परेशान होते हैं फिर? हाँ किससे बोलते हैं? किससे बोलते हैं हम, किससे भी नहीं बोलते हैं। ये राजेश शुक्ला चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं आए आप लोगों के पास? हाँ नहीं आया वो तो, नहीं आया। यहाँ नहीं आते? चुनाव बाद कभी नहीं आए? नहीं, एक आध चक्कर उधर आए थे तो उधर चौराहे पे से चल जाते। आप लोगों को कोई क्षेत्रीय समस्याएं होती होंगी तो फिर आप लोग किससे बोलते हैं? फिर हम महापौर जी के यहाँ जाते हैं, वहाँ से हमारे सब काम वहीं से होते हैं। विधायक जी के वहाँ से हो हाँ, जाता है? महापौर जी के यहाँ से। पार्षद की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को? नहीं, अब यहाँ जरूरत ही नहीं है, फिर जब हमारे डायरेक्ट काम हो जाते। पार्षद की जरूरत नहीं। हाँ, क्या करो। अच्छा, आपके पार्षद की सक्रियता भी नहीं रही 5 साल राजेश शुक्ला की? नहीं, इधर हमारे इधर कोई सक्रियता थी नहीं ना, इधर कोई। आपकी नजरों से राजेश शुक्ला पास हुए कि फेल? अब वो तो फेल ही हुए हैं हमारी तरफ से, फिर इधर नहीं आए तो। वो ये कहता है इस गली के वोट ही नहीं मिले हमको। जिस गली में वोट नहीं मिले वहाँ हाँ, वहाँ नहीं आना। तो सुमित्रा ताई भी ऐसी बोलती थी कि जैसे उनको विधायक 4 नंबर के क्षेत्र के वोट नहीं मिले ना, तो वो तो उन्हें पूरे अंदर में काम करवाया। लेकिन यहाँ नहीं कर रहा। नहीं करवाया ना, उनने करवाया ना। वो शुक्ला जी बोलते हैं कि मुझको गली के वोट ही नहीं मिले, तो वो आएंगे नहीं। समस्याएं होती थी तो किसके पास जाते? अरे हमको काहे की समस्या, हम तो खाते पीते ऐस करो, काहे की समस्या, कुछ भी नहीं। कोई नेता नगरी में है ही नहीं अपन, कोई समस्या नहीं। आपकी नजरों से आपके पार्षद पास हुए कि फेल? बाहर तो फेल हुए। अच्छा, अभी काफ़ी अच्छा बन गया, सुधार हो चुका है काफ़ी पहले से, पहले सुधार हो काफ़ी सुधार हो चुका है। गया। ये सड़कें थोड़ी हो गई तो यातायात भी अच्छा हो गया। यातायात भी अच्छा हो गया, सुगम हो गया, उससे पहले से सुगम हो गया। अच्छी कार्रवाई हुई अच्छी मतलब कार्रवाई, अच्छा अच्छा बना। अच्छा, आपके क्षेत्रीय पार्षद को पहचानते हैं आप? हाँ, खेती बाड़ी राजेश शुक्ला जी हैं। राजेश शुक्ला कैसा कामकाज रहा उनका? अच्छा रहा अभी तक तो, फिलहाल थोड़ा। फिलहाल अच्छा रहा। क्या क्या नए काम किए उन्होंने 5 सालों में? 5 सालों में जो यहाँ का साफ सफाई का, इधर का जो उन्होंने बराबर देख रेख किया, उन्होंने बराबर इस चीज़। वैसे तो नंबर 1 शहर में निगम कर्मियों द्वारा शहर की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन शहर के अंदर की बस्तियों में साफ सफाई के लिए किसी तरह के इंतजाम दिखाई न देने से गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पार्षद आज तक न तो जनता का हाल जानने पहुंचे और न ही कार्यों की सौगात दी। इससे रहवासियों की जुबान में पार्षद के प्रति रोष झलकता नजर आया। खाना तो आते नहीं हो तो काम नहीं आता, कभी जीवन में नहीं आया। यहाँ मतलब लॉकडाउन लगा के तो एक रोटी भी लगी नहीं थी। परेशान होते हैं तो किससे बोलते हैं? हम स्वयं अपना काम कराते हैं और विधायक महोदय से, विधायक महोदय काम करवाते हैं हमारे यहाँ। विधायक महोदय सब फोन करो, उनको विधायक काम करवा देते हैं। हम उनके लोग उनको फोन लगाते हैं। पार्षद के लोग तो जीवन में उसका सकल नहीं देखे, जीतने बात आज तक है फेल है। ये हमको तो धर्मशाला पानी की सब बात की हमको मालवी गोड़ करके देती है। हाँ, शुक्ला ने कुछ भी नहीं किया? ये तो हमको नहीं मालूम और हमने देखे ही नहीं। कभी देखा नहीं उनको? आपकी नजरों से राजेश शुक्ला पास हुए कि फेल? फेल ही है। नर्मदा लाइन है कि नहीं है? नहीं है, अभी नई डली, वो भी बंद है। बंद है। कितने समय पहले डली थी? ये अभी 2-3 साल पहले डली 3 है। साल पहले। पुरानी वो भी बंद है, जो नई डली क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत नहीं करते आप लोग? आते ही नहीं, वो देखने को दर्शन हुआ तो उसके सालों सालों आते ही नहीं, वो मुश्किल से पूरा शिकायत वगैरह करनी होती थी? महापौर जी से या शिव सिंह गौड़ से या विवेक सिंह गौड़ से बस। अच्छा, आपके क्षेत्रीय नेताओं से? हाँ, नेताओं से बोलते हैं। पार्षद पार्षद आते ही नहीं यहाँ पे, सक्रियता रही कि नहीं रही? नहीं रही यहाँ पे, रही ही अच्छा, नहीं। व्यवहार कैसा रहा आपके पार्षद का? जब आते ही नहीं तो व्यवहार कैसे रहेगा, जब आना भी तो चाहिए। या तो हम शिवदास से बोलते हैं, विवेक सिंह गौड़ से बोलते हैं। आपकी नजरों से पार्षद पास हुए कि फेल? फेल है। साफ सफाई की व्यवस्थाएं कैसी हैं? साफ सफाई तो हम खुद अच्छी करते हैं, खुद ही अच्छी कर लेते हैं? हाँ। नगर निगम के लोग नहीं करते? हम खुद झाड़ लेते हैं हमारे घर के साथ। हाँ, गर्मी में पानी की दिक्कतें होती होंगी? नहीं हमारे वहाँ तो नहीं है, हमारे वहाँ नहीं। हाँ, आपके क्षेत्रीय पार्षद को पहचानती हैं आप? वो राजेश का नाम है राजेश उसका। शुक्ला हाँ, आते हैं, नहीं आते? अभी हमने तो एक बार भी नहीं देखा उनको। आपकी नजरों से राजेश शुक्ला पास हुए कि फेल? हमारे हमको क्या मालूम, हमारे इधर तो आए नहीं तो हम कैसे बोल दे। पास की फेल? फेल ही है हमारे इधर से तो। राजेश शुक्ला पास हुए कि फेल आंटी? फेल ही है हमारे लिए तो। कोई काम नहीं किया? हाँ, तो कुछ आते ही नहीं, कोई आते ही नहीं। भी नहीं
तब भी नहीं आए। तो आप लोगों को पार्षद संबंधी शिकायतें आप लोग किससे करते हैं? अब क्या जोन पे जाते हैं, वहाँ करते हैं जाके जोन पे। हाँ, चेम्बर बनाते हैं, जब जाते हैं जोन पे, जब फिर वो आते हैं वहाँ से 2-3 बार वहाँ कंप्लेन करके आते हैं। सुनवाई नहीं होती आप लोगों की? नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। पहचान की राजेश शुक्ला कभी नहीं आए यहाँ? नहीं आए, वोट लेके और निकल गए। वोट लेके निकल गए। हाँ बस, कितनी समस्याएं हैं आप लोगों की? हमारे यहाँ नर्मदा लाइन नहीं है, पीने के पानी की पीने की दिक्कत है, पानी की। शिकायतें करते, पार्षद नहीं आते हैं तो आते ही नहीं है तो किससे शिकायत करें? कोई आए तो बोले हम। परेशानी में ही रह जाते हैं। हाँ, आपकी नजरों से पार्षद पास हुए कि फेल? पास ही हुए, और क्या हुए? पार्षद पास हुए कि फेल हुए आपकी नजरों से? फेल हुए, हमारी तरफ से तो फेल हुए। हम तो अब नहीं दे वोट किसको भी। नहीं नहीं कभी नहीं कभी भी नहीं आए। कब आप लोगों को क्या समस्या है यहाँ पे क्षेत्र में? पानी वगैरह मिल रहा है बराबर? नर्मदा नहीं मिलती है, नर्मदा वो बोरिंग मिलता है। बोरिंग में? हाँ। अभी गर्मियों में क्या करे, कैसा कैसा करके पानी ले आते हैं सड़क पे से, परेशान होते हैं। परेशान होते हैं। कितने सालों से परेशान हो? कितने ही साल हो गए, सालों हो गए। सालों। शिकायत किससे करते हैं फिर आप लोग? क्या करे, महापौर से शिकायत करते हैं, फिर भी नहीं। आपकी नजरों से राजेश शुक्ला पास हुए कि फेल? पास हुए कि फेल? फेल। वार्ड की सर्जरी के लिए टीम ने कंजर मोहल्ला के बाद राजस्व ग्राम छतरीबाग की ओर रुख किया, लेकिन यहां भी विशेष बदलाव नहीं दिखा। रहवासियों की माने तो पार्षद का कार्यकाल उत्तम तो नहीं रहा, लेकिन ठीक ठाक रहा। आप पहचानते तो है, क्या नाम है? राजेश शुक्ला। राजेश शुक्ला। हाँ। कैसा कामकाज रहा उनका? ठीक है, ठीक, कुछ विशेष नहीं? नहीं कुछ ऐसे नहीं। हमारा तो मतलब मालिनी गौड़ी करते थे सब काम, जरूरत नहीं पड़ती पार्षद? विधायक की, हमें पार्षद की जरूरत ही नहीं। हमारा सब काम वही कर देते हैं, सब काम वही करते हैं। सब काम वही कर देते अच्छा, आपके पार्षद की सक्रियता रही 5 साल की नहीं? हैं। अपना तो बीजेपी का काम है, अपना तो वो हम विधायक ही करते थे, तो अपना पार्षद का काम ही नहीं पड़ा ना, पार्षद का काम काम ही नहीं पड़ा अपना विधायक का काम। आपके पार्षद से संतुष्ट हुए आप? काम नहीं पड़ा आपको, वो बात अलग है। पार्षद हाँ। ने अपना काम किया कि नहीं? 50-50 मान लो बस, 50-50 राजेश शुक्ला आपकी नजरों में पास हुए कि फेल? फेल है हमारी। राजस्व ग्राम छतरीबाग के रहवासियों की राय लेने के बाद जब टीम छतरीपुरा पहुंची तो महिलाओं का समूह घर की चौखट से बाहर निकल पड़ा और एक एक करके अपनी समस्याओं से अवगत कराने लगे। रहवासियों ने बताया कि शिकायत करने के बाद न तो समस्या का समाधान हुआ, न शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हुई। टैक्स जमा करने के बाद भी पानी नहीं मिल पाता। पानी की किल्लत से जूझती जनता डिब्बे और ड्रम में पानी स्टोर करने के लिए मजबूर है। हालांकि मालिनी लक्ष्मी सिंह गौड़ द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन जरूरत के अनुसार अभाव है। कुछ नहीं करता शुक्ला जी, कभी नहीं करता। करते ही नहीं हो। क्या बोलता है? बोले आएंगे आएंगे, बेचारा हमारे बच्चे को, इनके लड़के के ऊपर यहाँ डगाल गिरी थी क्या, तो बाल बाल बचा था छोरा, ना तो ये डगाल काटते हैं, ना इसको झाड़ को तुम काटते और इसको ये कर लो और फिर टूट जाएगा वो डगाल। लेकिन ये देखो डगाल ये सब सड़ रही, सब गिर रही लोगों के ऊपर, जब गिरेंगे तो मर जाएंगे। ऐसे सफाई करा के मोटर इसमें लगा दे तो, और ये है ना, ये सब धस गया बेटा, क्या सब धस गया है, तो ये मट्टी डाल के करा सही। अच्छा, पिछली बार आपके जो पार्षद थे वो बाहरी प्रत्याशी थे, शायद इसलिए आप लोगों की समस्याओं को समझ नहीं पा रहे, आ ही नहीं पाते ना छतरीबाग में नहीं आ पाते। जैसे अब फिर से चुनाव होने वाले हैं 1.5-2 महीने बाद, एक भी नेता जी नहीं आते। चुनाव होने के बाद में कोई मुख ही नहीं दिखाता है। अच्छा, अब फिर से चुनाव होने वाले, तो कोई ऐसा चेहरा है जो आप लोग चाहते हैं, जो ऐसा कोई व्यक्ति हो? जो हमारा काम करेगा वो आएगा यहाँ। साल का एडवांस पानी का रुपया रखते हैं, लेकिन 6-8 महीने से परेशान है, पानी नहीं आ रहा मतलब। और अभी एक सप्ताह की हाँ शिविर लगा था, वहाँ भी आवेदन दिया, बड़े बड़े साहब लोगों को मिला, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 1 साल का एडवांस मार्च 2021 तक पैसे जमा करते हैं, मकान का टैक्स, कचरे का शुल्क और पानी का शुल्क, और वहाँ जा के परेशान हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेन ये बोरिंग जो है 3-4 महीने से परेशान हो रहा है, बार बोरिंग बंद हो जाता है मतलब। लॉकडाउन में नहीं है, और राशन सामग्री वगैरह नहीं आई। यहाँ पे घर वगैरह सैनिटाइज नहीं करवाए, मतलब ये कार्यकर्ता लोग आते हैं वोट मांगने, लेकिन नेता ही आते हैं।
समय बराबर सभी हाजिर हो वोट जाएंगे, ले जाने के सब हाथ बाद में जोड़ेंगे, उनकी सूरज भी नहीं हमारी दिखती है। सहायता करना सब करेंगे, बाकी क्या है जो समय हमारा जो विकट आता है उसमें कोई साथ नहीं फिर अब परिवर्तन करना है आप लोगों को, ऐसे नेता जो केवल वोट मांगते हैं। परिवर्तन करना है। काम अच्छा करे। हाँ, हमारी समस्या का हल होना बस हमारी परेशानी जो दिक्कतें आ रही वो तो हमारी पूरी होना चाहिए ना, सही की दिक्कतें हल होना चाहिए। दिक्कत नहीं चड्डा ने तो बेचारे ने ये रोड बनवाया, मोटा डलवाई नया, हम जो बात है वो साफ बोलेंगे। उन्होंने अच्छा करा, ये पूरा रोड अच्छा काम करा है। तो बाद में हाल चाल पूछता था हर 8-15 रोज आया। पानी गंदा भी आता है यहाँ पे। गंदा भी आता, सुबह सुबह तो 8 मॉर्निंग थोड़ी देर के लिए गंदा ही पानी आता है। इनसे बातों की शिकायत नहीं करते पार्षद से? कई चक्कर बोल दिया, पार्षद कोई सुने तो अपन बोलने जाए ना। पार्षद सुनते ही नहीं। वहाँ बैठते हैं ये भी तो मालूम पड़े। अच्छा, कहाँ बैठते हैं ये भी नहीं मालूम चला 5 सालों में। नहीं बैठते जरूर है। राजेश शुक्ला पास हुए कि फेल? हाँ पास हुए कि फेल? फेल ही है ना हमारे यहाँ तो भाई। हमारे क्षेत्रीय पहले तो क्षेत्रीय नहीं है भाई, जो घर में रहेगा वही तो घर का दुख दर्द समझेगा। मतलब अब क्षेत्रीय व्यक्ति चाहिए आप लोगों को? बस क्षेत्रीय व्यक्ति है, क्षेत्र जो क्षेत्र का होगा वही घर का व्यक्ति घर का दुख दर्द समझता। मेरे घर का दुख तो आप तो नहीं जानते हो, तो घर का जो व्यक्ति होगा वही करेगा। लॉकडाउन में आपके पार्षद आए कि नहीं? आया ही नहीं लॉकडाउन में आज तक कोई का दुख दर्द पूछने कैसे क्या है। कभी नहीं आए? नहीं और 5 साल आए कि नहीं? आया कभी एक आध बार मुंह दिखा के और देखता हुआ चला जाता, कोई कार्यक्रम रहता, कोई आज तक कोई समस्या ही बताना। पानी की समस्या आंटी आप लोगों की? पानी की ज्यादा है सबसे बड़ी सब। हमारे को ये ये टैंकर आता है जब भरने को मिलता हमको पानी। टैंकर पर आश्रित हैं। हाँ, नर्मदा का पानी? नर्मदा का भी नहीं आ रहा। पार्षद से शिकायत नहीं करते इन सब? पार्षद ही नहीं देखा, हमने देखा ही नहीं उसको, तो कहाँ से देखेंगे बोलेंगे। पार्षद कभी आए कि नहीं आए? कोई नहीं आया, झांकने भी नहीं आया। जीत गया लेकिन झांकने नहीं आया पार्षद यहाँ, नहीं आया। पानी की दिक्कत है आप पानी की है हमको समस्या सबसे बड़ी। लोगों वगैरह रात में जलती हैं आप लोग? हाँ जलती थी, जलती साफ सफाई की व्यवस्था है? हाँ हाँ नहीं अच्छे, हाँ साफ सफाई तो अच्छी करती। पानी की दिक्कत है? हाँ हाँ फिर ड्रेनेज लाइन वगैरह? ये भी ठीक है। नहीं ये भी ठीक है। बारिश वगैरह में? हाँ 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 बोरिंग की है दिक्कत है बस। हाँ पानी का समस्या है। गर्मी में ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ ज्यादा ही होती ना। राजेश शुक्ला पास हुए कि फेल? पास फेल है हमारे समय, फेल है, पास की फेल? फेल है हमारी नजरों से फेल है वो। जिस जनता ने चुनाव के दौरान वोट देकर इन नेताओं को भारी मतों से विजयी बनाया, जो नेता घर घर द्वार द्वार पहुंचकर निवेदन करते थे, वही नेता पार्षद बनने के बाद जनता का हाल जानने के लिए अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन रेड टीवी ने पार्षद के कार्यकाल की सच्चाई दिखाने के लिए एक दिन में घर घर पहुंचकर समस्याओं को समझा और हकीकत को जाना। मोहल्ले की सकरी गलियों में खरपतवार का सैलाब और पानी की समस्या यहां भी बरकरार थी। रहवासी बताते हैं कि कोरोना की कठिन परिस्थितियों में भी पार्षद दर्शन नहीं दिए और रहवासी अपने अधिकार की मूलभूत जरूरतों के लिए जद्दोजहद करते रहे। वहीं सरकारी योजनाओं का भी कोई लाभ नहीं मिला। कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? नहीं आया। तो बहुत परेशान हुए होंगे आप? बहुत परेशान हुए। बहुत परेशान। हाँ। क्षेत्रीय नेता नहीं है? नहीं है। राजेश शुक्ला को पहचानते? नहीं मैंने पार्षद है वहाँ? नहीं मैं नहीं नहीं पहचानती। पहचानते? कभी आए कि नहीं आए इधर? इधर नहीं आए। इधर नहीं आप लोग? नहीं हम बहुत से लोग पैसे दे के भर रहे हैं और बहुत से ऐसे ही भर रहे हैं। परेशान हो रहे हैं? परेशान हो रहे पिछले हैं। 5 सालों में कोई व्यवस्था चेंज नहीं हुई यहाँ? नहीं चेंज हुई नहीं। ये चैम्बर देखो इतने इतने से, अभी तो आप ठीक समय पे, अगर इसमें से माल निकलेगा ना यहाँ पड़ा रहेगा 4-4 दिन, चौक हो जाता है। क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत नहीं करते आप लोग? मिलते ही नहीं है, जाओ तो बोले जब आना जब आना। पार्षद पास हुए कि फेल आपकी नजरों से? हमारी नजरों से तो फेल ही है, समझ लो एक प्रकार। कभी नहीं आए। हम मर भी जाए तो देखने नहीं आता, हम भूखे भी रहे प्यासे भी रहे, और कभी उसके पास में भी जाओ ना तो कुत्ते सरी का ललकार देता है। राजेश शुक्ला हाँ नेता है? यही आता हो कहाँ का पार्षद, बेकार आदमी। कोई अच्छा नहीं हो तो। लॉकडाउन वगैरह में आया कि नहीं आया? कोई नहीं आए हमारे यहाँ तो। हाँ मेरी पेंशन के लिए मैं 50 चक्कर गई, जब कभी हमको कोई चीज से लाभ नहीं है, कभी कोई चीज से लाभ नहीं है। ना तो हमारा राशन बनता है, ना तो कूपन है, ना कुछ भी नहीं। हम तो मर गया। कोई नहीं आए, नहीं कभी कोई नहीं आया। लॉकडाउन में पार्षद आए कि नहीं आए? नहीं आए। नहीं आए? एक बार भी नहीं आए? नहीं आए। फिर किससे मिली मदद आप लोगों?
गणगौर घाट में भी किसी तरह का बदलाव नहीं था। रहवासी बताते हैं कि ड्रेनेज जाम रहती है, बारिश में जल अभाव हो जाता है, पीने का पानी आता है लेकिन गंदा। जो टंकी बनी है उसमें भी पानी का अभाव है। अब वो तो सब पूरे मोहल्ले वाले बोलेंगे तो मतलब निकलेगा ना उसको। यहाँ तक कि हम उसके बाद साइन कराने भी जाते तो मिलते ही नहीं कभी। पड़ोसी अच्छे हैं। आपके पार्षद कभी 5 सालों में सक्रिय रहे कि नहीं रहे? सक्रिय बिल्कुल सक्रिय नहीं रहे। लॉकडाउन वगैरह में आए कि नहीं आए? दर्शन ही नहीं दिए। और नया काम किया पिछले 5 सालों में? पुराना भी नहीं हुआ, नया तो छोड़ो। पुराना भी नहीं हुआ। हाँ। पीने का पानी मिल रहा है? आता है, आधा गंदा आधा ऐसा। ड्रेनेज वगैरह की दिक्कत है? ड्रेनेज है तो सब बारिश के दिनों में। और क्या टाइम पे वहाँ से जो भराता है उधर तो पूरा आता है, ये ड्रेनेज लाइन है पूरी चालू। पास हुए कि फेल? फेल है, पास की फेल? बिल्कुल फेल है। बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है, क्योंकि आज तक वो टंकी कितने साल हो गए उनके ज़माने से रखी हुई टंकी, आज तक कभी पानी नहीं डला उसमें। वार्ड की डेवलपमेंट कॉलोनी जयरामपुर कॉलोनी की बात करें तो घर की दीवार के समीप खुले गंदे नाले की बदबू से बीमारियों की जन्म लेने की आशंका है। मोहल्ले में पानी की टंकी तो बनी है लेकिन नाम मात्र के लिए। नए कार्यों के 5 साल में भी कोई सौगात नहीं मिल सकी। रहवासी युवा बताते हैं कि चुनाव के दौरान पार्षद के झंडे लेकर चलने के कारण आम जनता हम लोगों को पहचानती है और समस्या की निजात की मांग करती है, लेकिन पार्षद सुनते नहीं। हालांकि जयरामपुर में पहले से डेवलपमेंट था, लेकिन पार्षद चाहते तो नए कार्यों की सौगात गार्डन में दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए। चुनाव जीतने के बाद सक्रिय तो ज्यादा नहीं थे, पर आते जरूर थे। अच्छा, आपके पिछले पार्षदों की तुलना में उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार तो अच्छे थे। व्यवहार ठीक। हाँ, व्यवहार। और पिछले पार्षदों की तुलना में उनकी सक्रियता? सक्रियता जैसे लगभग रहती है वैसी ही। हाँ। कोई ऐसा नया काम जो जयरामपुर में हुआ हो पिछले 5 साल में? नया काम पार्षद के द्वारा जयरामपुर में कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। इधर पूरे एरिया में कुछ भी नया नहीं इधर हुआ? जयरामपुर में नया काम कुछ नहीं हुआ। काजू कॉलोनी में जरूर उन्होंने करवाया था। काजू में क्या नया हुआ? वो लाइटें और रोड वगैरह उन्होंने बनवाए थे। हाँ। संतुष्ट होने लायक कामकाज रहा राजेश शुक्ला का कि आप संतुष्ट हुए कि हाँ हमारे पार्षद ने कुछ किया? हाँ, क्योंकि इतना कोई यहाँ जयरामपुर में काम तो ज्यादा है नहीं। ऑलरेडी डेवलप था और ऐसा कुछ काम था और नहीं। कुछ क्रिएटिव किया कर सकते हो जैसे वैसा कुछ किया? ऐसा कर सकता था जब ये रोड टूटा जी। उस टाइम थोड़ी दुकानदारों के या जो भी यहाँ रहवासी है उनके बीच में जाके सहानुभूति कर सकते थे। नहीं थे? उस टाइम बिल्कुल नहीं आए। जब खत्म हो गया लोग अपने अपने उसके बाद आए। आपकी नजरों से राजेश शुक्ला पास हुए कि फेल? लगभग पास ही बोल सकते हैं। वैसे तो हमारा एरिया काफ़ी डेवलप्ड ही था। मतलब अगर वो चाहते तो इसको और ज़्यादा डेवलप कर सकते थे, लेकिन ऐसा कोई कार्यकाल उनकी तरफ से देखने को मिला नहीं है। इसके पूर्व यहाँ पर लता जी हमारी पार्षद थी, तो उन्होंने काफ़ी काम करा था। उसके अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो इन्होंने ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं करा। हमारे पास गार्डन तो पहले ही है, मतलब गार्डन एक भूमि पूजन हो गया, उसके बाद गार्डन इन्होंने कोई बनाया नहीं। सबसे पहली बात तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि पार्टी के झंडे हम लोगों ने उठाए, उसके बाद से रहवासी हमें ही आकर बोलते हैं कि आप कोई काम नहीं हो रहा है, कॉलोनी मच्छरों से परेशान है, पानी की कोई सुख सुविधाएं वैसे हमारे पास सभी थी, लेकिन गार्डन में ना कोई साइकिलिंग। जैसे अब बाहर के आप किसी भी वार्ड में देखेंगे तो इतनी सारी साइकिल, वहाँ पे जिम फैसिलिटीज़ ये वो खुल रही है, गार्डन में लोग जाके घूम रहे हैं, सुबह वॉक कर रहे हैं। हाँ, अपने वार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि हमारे पास इतना क्षेत्रफल है, हमारे पास गार्डन है, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हुआ ही नहीं। आपकी नजरों से आपके पार्षद पास की फेल? जी बिल्कुल फेल है मेरी तरफ से तो। वहीं काजू कॉलोनी के रहवासियों की माने तो न तो कोई समस्या है, ना ही पार्षद की निष्क्रियता। जो भी काम पार्षद को बोला जाता है सब तुरंत हो जाता है और सभी संतुष्ट हैं। नहीं, इतना हम इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते, बाकी आते रहते थे। हाँ, आते रहते थे। ये हम संतुष्ट भी हैं और हम इतना डीप में नहीं जाते हैं। हाँ, बाकी ये है कि वो पहले तो रेगुलर यहाँ बैठे रहते थे, मतलब आते रहते थे। अभी कितने समय से नहीं आ रहे? अभी जब से ये मुद्दा उठा है कि चुनाव होने वाला है, तो अभी तो क्लियर ही नहीं है ना कि कौन। हाँ, अभी तो मेन तो ये है कि महापौर जो हैं वो भी अभी रिसेंटली कार्यकाल में नहीं है, तो वो भी कम नहीं तो पहले वो भी उनका भी आती रहती? हाँ, उनका भी पहले। कभी देखा नहीं देखा राजेश शुक्ला जी? आते थे नहीं आते थे इधर? कामकाज कैसा था उनका? बढ़िया था। अच्छा कामकाज? हाँ। सक्रिय थे? हाँ। पिछले 5 सालों में कोई ऐसा नया काम जो उन्होंने किया हो जो आप बताना चाहते हो? हम
हम तो उनको जो काम बोलते थे वो बेचारे सारा वो काम काम करते करके देते। मतलब संतुष्ट हुए आप उनके काम का? संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। आपकी नजरों से राजेश शुक्ला पास हुए कि फेल? पास है। तो पार्षद राजेश शुक्ला का 1 दिवसीय रिपोर्ट कार्ड हुआ तैयार। पूरे वार्ड में 5 साल उनकी रही निष्क्रियता और लॉकडाउन में गुमनाम रहे पार्षद। यही कारण है कि क्षेत्रीय रहवासियों में खासा आक्रोश, और इसी के साथ अपने सर्वे में हम राजेश शुक्ला को करते हैं फेल। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए वार्ड के साथ, नई ऊर्जा, नई शुरुआत के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज़। बहरहाल वार्ड के 1 दिवसीय सर्वे में सबसे ज्यादा जन प्रतिक्रिया में पार्षद निष्क्रिय और जनता की आवाज में पार्षद के प्रति रोष की भावना नजर आई। किए गए कार्यों की बात करें तो कई मोहल्ले अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वहीं कई मोहल्ले पहले से डेवलप थे, जिसके बावजूद नए कार्यों की सौगात न मिलने से जनता ने पार्षद को किया फेल। फेल है मेरी तरफ से। ना रुकेंगे ना थमेंगे जब तक नहीं हो जाता सभी जनप्रतिनिधियों का पर्दाफाश। जारी रहेगा प्रियंका पांडे के साथ नेताजी का रिपोर्ट कार्ड।